क्या आपको कभी ये थॉट आया है कि क्यों मैं अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ? क्या सच में आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आप डिजर्व करते हो? अब चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल या फिर आप खुद का ही बिजनेस रन करते हो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एक बैड हैबिट की वजह से आपको लाइफ में काफी कुछ खोना पड़ रहा है? हमको अपने डेली रूटीन में एक बात खुद से काफी सुनने मिलती है कि यार अभी नहीं, थोड़ी देर बात करूंगा। या फिर हम किसी भी काम को पेंडिंग करते समय यही बोलते हैं कि आज से नहीं, कल से पक्का मैं इसको स्टार्ट करूंगा। और फिर नेक्स्ट डे आप जब भी वही काम करने बैठते हो तो फिर वही सेम बातें आप रिपीट करने लगते हो। दोस्तों, इस बात से आप सभी लोग एग्री जरूर करोगे कि कहीं ना कहीं ये लेटर वर्ड हमारे सक्सेस जर्नी का वो ऑब्स्टेकल है जिसको पार करे बिना आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। मॉर्टिमर कैप्लिन कहते हैं, लेजीनेस इज नथिंग मोर देन द हैबिट ऑफ रेस्टिंग बिफोर यू गेट टायर्ड। सो इस बात में कोई शक नहीं है कि लेजीनेस जैसी बैड हैबिट की वजह से आप फिजूल में ही टायर्डनेस फील करते हो, जिसकी वजह से आप वो काम डिले करते रहते हो या फिर आप वो काम कर ही नहीं पाते। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे यूजफुल पॉइंट शेयर करने वाले हैं जिनकी हेल्प से आप लेजीनेस को काफी जल्दी ओवरकम कर पाओगे। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। द 5 सेकंड रूल। मेल रॉबिन्स अपनी बुक द 5 सेकंड रूल से हमें ये टेक्निक सजेस्ट करती हैं, जिसमें वो हमें बताती हैं कि जब आप किसी भी एक्शन को पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे होते हो तब आप काउंट करें 5, 4, 3, 2, 1 और फिर जल्दी से उस एक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसको अच्छी आदत से रिप्लेस करना, जो 5 सेकंड रूल काफी अच्छे से करता है। मेल रॉबिन हमें ये टेक्निक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करती हैं। सो आलस या लेजीनेस को दूर करने के लिए आप इस मेथड को जरूर ट्राई कर सकते हैं। जब कभी भी आपको काम करने का मन नहीं करता तो आप अपने माइंड में ये 5 सेकंड काउंटडाउन स्टार्ट कर दें, फिर देखें कि कैसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। डिजाइन अ रिवॉर्ड सिस्टम फॉर योरसेल्फ। बचपन में हमारे पेरेंट्स और टीचर्स हमको किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए हमको रिवॉर्ड्स का लालच देते हैं और यही लालच हमको उस काम को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि सच में ये मेथड काम भी करता है? तो इसका जवाब है यस। रिवॉर्ड्स का कंसेप्ट इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। ह्यूमंस को अगर कोई चीज एक्स्ट्रा मिल जाए तो हम उस टाइम इतना खुश हो जाते हैं कि मानो हमको लाइफ में सब कुछ हासिल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मेथड से लेजीनेस का क्या रिलेशन है, तो हम आपको बता दें, लेजीनेस का मेन रीजन है लाइफ में कोई गोल या पर्पस ना होना। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई एम या पर्पस नहीं है तो आप हमेशा यही बोलोगे कि यार मैं आराम कर लेता हूँ, कोई काम तो है नहीं मेरे पास। और यही आराम करने की सोच आपको एक लेजी पर्सन बनाती है। रिवॉर्ड सिस्टम के थ्रू आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो और साथ ही साथ उस रिवॉर्ड को अपना एम बना सकते हो। आप किसी भी काम को करने से पहले खुद से प्रॉमिस करें कि अगर मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया तो मैं खुद को रिवॉर्ड्स दूंगा। दोस्तों, ये मेथड आपको शायद काफी बेसिक लग रहा होगा, पर यकीन माने इसको करने से आप अपने लेजीनेस की बैड हैबिट को काफी जल्दी छोड़ पाओगे। कन्वर्ट बिगर गोल्स इनटू स्मॉल टास्क्स। आलस करने का एक कारण ये भी है कि हम अपने गोल्स या टास्क को इतना बड़ा बनाकर चलते हैं कि जब हम उस काम को करने लगते हैं तब हमको ये लगने लगता है कि इस टाइम तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, एक काम करता हूँ, इसको कल से शुरू करूंगा, और फिर वो कल कभी नहीं आता। इस मेथड में आपको करना ये होगा कि आपके जो भी बड़े गोल्स हैं जिनमें आपको लगता है कि काफी टाइम और एफर्ट लग सकता है, उन बड़े टास्क को आप स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करें। आप पेन पेपर लेकर बैठें और प्रॉपर प्लानिंग करें। आप अच्छे से सोचें कि आप क्या क्या कर सकते हो उसको स्मॉल टास्क में कन्वर्ट करने के लिए। इससे होगा ये, जब आप उन स्मॉल टास्क को परफॉर्म करोगे तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि यार ये छोटा सा काम है, इसको जल्दी से खत्म कर लेता हूँ। और फिर आप ये नोटिस करोगे कि जिन कामों को पहले आप हमेशा पोस्टपोन करते रहते थे, उन्हीं कामों को स्मॉल टास्क में ब्रेक करके आज आप कंप्लीट कर पा रहे हो। सो अगर आपको कोई भी काम करने में आलस आता है तो आप इस मेथड का यूज जरूर कर सकते हो।
द 2 मिनट रूल। डेविड एलन अपनी बुक गेटिंग थिंग्स डन से हमें ये टेक्निक सजेस्ट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं इफ अ टास्क टेक्स लेस देन 2 मिनट्स टू कंप्लीट, फिनिश इट राइट अवे। तो दोस्तों, आप भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हो उन कामों को पूरा करने के लिए जिसमें आपको लगता है कि ये काम सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 मिनट में हम क्या ही कर लेंगे, तो हम आपको बता दें कि डेली हमारे आधे से ज्यादा कामों को पूरा करने में एग्जैक्टली 2 मिनट का टाइम ही लगता है। बट लेजीनेस की वजह से आप उन कामों को बाद के लिए छोड़ देते हो और फिर वही छोटे छोटे टास्क मिलकर इतने बड़े बन जाते हैं जिनको पूरा करने में आपका काफी टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और फिर कई बार ये देखा गया है कि आप उन कामों को बाद के लिए छोड़ तो देते हो बट उनको याद नहीं रख पाते, और फिर होता यह है कि एंड में आप उन टास्क को पूरा ही नहीं कर पाते। 2 मिनट रूल की हेल्प से आप अपने टाइनी टास्क्स को इजीली कंप्लीट कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप इसकी हेल्प से अपने लेजीनेस की बैड हैबिट को भी इजीली बीट कर पाओगे। स्टॉप वेटिंग फॉर 30 मिनट्स और 1 आवर। हम किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले एक बार घड़ी की तरफ जरूर देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि इस टास्क को मुझे अभी परफॉर्म करना चाहिए या फिर नहीं। मोस्ट केसेस में देखा यह गया है कि जब घड़ी की सुई 30 मिनट या 1 घंटे पर आकर रुकती है तब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है और उस समय घड़ी में टाइम 10:15 हो, तो क्या आप उस टास्क को उस समय पर परफॉर्म करोगे? हम सब जानते हैं आप उस टास्क को उस समय पर परफॉर्म नहीं करोगे। आप वेट करोगे या फिर आप उस काम को 10:30 पर या 11 पर स्टार्ट करोगे। और फिर होता यह है कि आप उस वेटिंग विंडो में डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो और फिजूल के कामों को करना स्टार्ट कर देते हो। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें घड़ी की सुइयों के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आप ऐसा करोगे तो हमेशा आप उस टास्क को कभी भी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप एक चीज अपने माइंड में डाल लीजिए कि घड़ी में कोई भी टाइम हो, आप सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे। किसी भी काम को करने के लिए हमको बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो किसी भी काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेशन और इंटरेस्ट जगाने की, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन या फिर आउटसाइड एनर्जी सोर्स एक ना एक टाइम पर जरूर खत्म होगा, लेकिन सेल्फ जनरेटेड मोटिवेशन एक एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगी और आपको कोई भी काम करने के लिए हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। दोस्तों, इन मेथड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने पर आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि पहले के कंपैरिजन में आप प्रोडक्टिवली वर्क कर पा रहे हो। आप इन मेथड्स से अपने लेजीनेस की बैड हैबिट पर काफी जल्दी ओवरकम कर पाते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में हमारी हेल्प करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।